नमस्कार, मैं चेतनास न्यू किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्ची हल्दी, अलसी और ड्राई फ्रूट्स से पंजाब की पिन्नी और लड्डू। ये सर्दियों में ज़रूर खाइएगा, हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आप इसमें मनपसंद ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं और जितनी मात्रा में चाहें उतने यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने मगज लिया है, थोड़े से काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ते भी यूज़ करूँगी मैं, किशमिश, मखाने, खसखस, वो बाद में बताऊँगी मैं आपको किस तरह से हमें इसमें यूज़ करने हैं। थोड़े से घी में हम सभी ड्राई फ्रूट्स को धीमी आंच पर भूनेंगे। तो फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखनी है और पलट पलट के इसे भून लेना है, वरना ये जल जाएंगे अगर आपने गैस ज़्यादा तेज़ रखी। ये देखिए इस तरह के रोस्ट हो जाएंगे घी में। सूखे भी आप कर सकते हैं, पर हमें घी डालना ही है लड्डू में या जो पिन्नी हम बना रहे हैं उसमें, तो घी में भूनना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मैंने लिए हैं भुने चने, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके मैंने छिलके निकाल दिए हैं, तो इस तरह से छिलके निकाल के इसे रख लीजिए। आगे हम बताएंगे इसका क्या करना है। मखाने, फूल मखाने, ये भी हम इसमें पिन्नी में यूज़ करेंगे क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है और हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। ये है अलसी। अलसी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी, बिल्कुल साफ़ सुथरी अलसी मिलती है। ये खसखस है, ये भी आपको मार्केट में ड्राई फ्रूट्स के शॉप पर आसानी से मिलेगा, बिल्कुल साफ़ किया हुआ। तो इसको मैं उसी कढ़ाई में थोड़े से घी में खसखस को भून लूँगी। खसखस बहुत जल्दी भुनता है, 2 से 3 मिनट में धीमी आंच पे, पर इसको इस तरह से मिक्स करते रहिए वरना ये जल जाएगा। और ये मैंने लिए हैं किशमिश। तो खसखस भून लिया हमने, ड्राई फ्रूट्स भून लिए और किशमिश। तो किशमिश भी स्वाद के अनुसार लेंगे, वैसे सारी ड्राई फ्रूट्स हम अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं भून रही हूँ थोड़े से घी में मखाने। तो सभी चीज़ों को इसी तरह से हमें धीमी आंच पे रोस्ट करना है शुद्ध घी के साथ। शुद्ध घी की क्वांटिटी बस इतनी रखी है अभी कि उसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट हो जाए। तो फिर से मैंने घी डाला कढ़ाई में, हल्के गरम घी में अलसी डाल रही हूँ मैं, और अलसी को भी बिल्कुल धीमी आंच पे रोस्ट करूँगी मैं। ये भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती है। तो इसमें से जैसे तिल्ली हम सेकते हैं तो चट चट की आवाज़ आती है, तो अभी मैं बताऊँगी आपको। साथ में मैंने हरी इलायची भी ऐड कर दी है। तो हरी इलायची पिन्नी में बहुत अच्छी रहती है और मीठे के साथ हरी इलायची यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से चटक जाएगी ये अलसी बिल्कुल धीमी आंच पे। और आप थोड़ी सी अलसी खा के भी देखिए, बिल्कुल खस्ता लगेगी। कोई भी ड्राई फ्रूट है आप खा के देख सकते हैं, तो वो बिल्कुल खस्ता लगेगा। अब हम इसमें किशमिश ऐड कर देंगे गैस को बंद करके। तो गरम अलसी में किशमिश डाल दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। 2 से 3 मिनट गरम अलसी में ही पड़ा रहने दीजिए इसे इस तरह से, और उसके बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सब मिक्स करके रख रखे हैं। भून भून के मैं एक ही बर्तन में निकालती गई थी। अब ये ठंडे हो चुके हैं, तो मैं एक बड़े बर्तन में अलग से कर रही हूँ जिसमें हम पीस के इसके पिन्नी बना सकें। तो अलसी भी ठंडी हो गई है, इसको भी हम इसमें ही डाल देते हैं। इन सबको हम मिक्स कर देते हैं और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो ये ली है मैंने कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी बहुत हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सर्दियों में आपको सब्जी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो बिल्कुल फ्रेश हल्दी ले लीजिए, अदरक की तरह होती है ये। इसका छिलका उतार दीजिए। इसका छिलका निकाल के हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। तो ये देखिए छिलका निकाल दिया है मैंने। अब इसको कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये करीब मैंने 1.5 से 2 किलो ड्राई फ्रूट्स की जो मसाला बनाएंगे हम, उसमें मैं ये 3 से 4 हल्दी की गठान लूँगी और उसको इस तरह से कद्दूकस के रख लिया है। अब इसको हम थोड़े से घी में वापस फ्राई करेंगे जैसे हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई करे थे। तो ये गीली होती है, इसको थोड़ी धीमी आंच पर इस तरह से मिक्स करके बिल्कुल धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए पकने दीजिए। तो जो इसका पानी है वो सूख जाएगा, पर ढकिए मत, ऐसे ही खुली कढ़ाई में इसको छोड़ दीजिए। फिर वापस चलाइए 1 मिनट बाद। अब हम इसको 1 मिनट बाद वापस चलाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसका पानी सूखता जाएगा और ये अच्छे से भुन जाएगी। ये पिन्नी में ज़रूर डालिए, इसका टेस्ट बिल्कुल ख़राब नहीं लगता और जो पिन्नी बनेगी वो सर्दियों के हिसाब से बहुत हेल्दी बनेगी। वैसे तो पंजाब में पिन्नी
दाल की बनती है, पर ड्राई फ्रूट्स की पिन्नी आपको बनानी है तो इस तरह से बना के देखिए, बहुत अच्छी लगती है। हम लोग इसको एमपी साइड में लड्डू कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। अब मैं भुने चने को पीस के भी इसमें मिक्स कर दूंगी। हल्दी ठंडी हो चुकी है बिल्कुल, हल्दी को ठंडा कर लीजिए भुनने के बाद। और फिर इसमें मैंने भुने चने डाल दिए मिक्सर में पाउडर बना के। अब मैं ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भी पीस लेती हूँ मिक्सर में। तो आपको जितना बारीक करना है उतना बारीक पाउडर आप बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा हल्का सा दरदरा रखूँगी, थोड़े से क्रिस्पी ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। तो अभी देखिए, अभी तो बहुत ज़्यादा साबुत है, एक बार और पीसूँगी मैं इसको, तो ये बहुत अच्छे से दरदरा पिस जाएगा। तो हमको इस तरह का पीस लेना है। अब इसको मैं एक अलग बर्तन में निकालती जाती हूँ। अभी मैं इस हल्दी वाली कढ़ाई में इसको रख रही हूँ। तो ये देखिए सब पिस गया, ये लास्ट, इसको भी हम पीस लेते हैं। अब ये सब चीज़ें हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेते हैं, जिससे कि लड्डू हम आसानी से बना सकें। तो घी में हमने हल्दी भूनी थी, वो ठंडी होके थोड़ी कढ़ाई में घी जम गया है, मैं उसको मिक्स करके वापस इसमें मसाले में डाल देती हूँ। ड्राई फ्रूट्स के जो लड्डू बनाते हैं सर्दियों में, उसी तरह से है ये प्रोसेस, पर थोड़ा सा जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो अलग हैं। इसमें मैंने हल्दी यूज़ करी है और अलसी यूज़ करी है। अलसी बहुत फ़ायदे कारक होती है, अगर हम हेल्थ के लिए देखें तो सर्दियों में सभी खा सकते हैं इसको, बच्चे बूढ़े। तो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे मीठा। तो मीठे में मैं शक्कर यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही मिश्री, मैं ले रही हूँ गुड़ का बूरा। तो गुड़ का बूरा आपको मार्केट में इस तरह से पैकिंग में मिल जाएगा, किसी भी किराने की दुकान से आप ले लीजिए, मॉल में भी मिल जाता है। तो ये मैं वहीं से लाई थी। और अब मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, अगर आपको साबुत गुड़ यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर साबुत गुड़ आपको यूज़ करना है तो मार्केट से इस तरह का गुड़ ले आइए, और उसको मैं फोड़ने का तरीका बता देती हूँ आपको इजीली, क्योंकि इसकी हम चाशनी नहीं बनाएंगे, इसको हम डायरेक्ट फोड़ के डालेंगे। तो आप किसी भी कपड़े पे रख के इसको इस तरह से पॉलीथिन में ही थोड़ा सा प्रेस करके इसको पत्थर से फोड़ लीजिए, तो ये लूज़ हो जाता है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो गया। अब हम इसको एक अलग बर्तन में निकाल कर थोड़ा सा और हाथ से ही मैश कर लेंगे, तो ये इजीली मैश हो जाता है। ये देखिए मैं प्लेट में निकालती हूँ, इसको इस तरह से हाथ से ही अब थोड़ा सा मैश कर लेंगे, हल्के से टुकड़े रह गए हैं। तो ये देखिए, आप थाली में भी इस तरह से हल्का सा, अगर हाथ से आपको नहीं मैश हो रहा है तो पत्थर से वापस इसको थाली में ही अच्छे से सॉफ्ट कर सकते हैं। तो हमें चाशनी बनाने की ज़रूरत नहीं है, साफ गुड़ ले आइए और पिन्नी में उपयोग में लीजिए। तो ये मैं थोड़ा सा बूरा मिला रही हूँ और थोड़ा सा गुड़, दोनों आधी आधी मात्रा में लिए हैं मैंने। और मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार रखिए, जितना आपको मीठा पसंद हो उतना गुड़ यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे घी। तो घी को हल्का गर्म कर लीजिए, बस पिघलाना है हमें। तो अगर आप इतना पिघला हुआ घी डालेंगे तो पिन्नी बहुत अच्छे से बन जाएंगी और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो ये गुड़ के ऊपर डाल देंगे हम, बिल्कुल हल्का गर्म है, पिघलाने के लिए जितना गर्म करना है। तो घी मैं बस उतना ही डाल रही हूँ कि आसानी से पिन्नी बन जाए, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर रही। आपको और डालना है तो आप और भी डाल सकते हैं, क्योंकि पिन्नी में बहुत घी होता है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, घी भी हमने बिल्कुल लिमिटेड मात्रा में लिया है और ये बहुत अच्छे से पिन्नी बन जाएंगी। जिस शेप में भी आप बांधना चाहते हैं बांध सकते हैं। तो पहले मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अब आपको इसे इस तरह से हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि गुड़, ड्राई फ्रूट सब बिल्कुल एक सार हो जाने चाहिए, तभी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जब आप पिन्नी खाएंगे तो सारे फ्लेवर का स्वाद आपको बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से। अब हम लड्डू बनाएंगे, या आप पंजाब में अगर खाते हैं तो इसको पिन्नी बोल सकते हैं, क्योंकि पंजाब में ये पिन्नी के नाम से ही बनती है।
और सभी को बहुत अच्छी लगती है। दाल की भी बनती है, मूंग दाल की, उड़द दाल की। ये देखिए इस तरह से आसानी से बन जाएगा ये। तो जिस शेप में आप चाहते हैं उस शेप में बना के रख लीजिए आराम से। 1-1.5 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। आप दूध के साथ या खाने के बाद कभी भी खाइए, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये सर्दियों में, क्योंकि इसमें हल्दी भी डली है। सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत हेल्दी, विटामिन, प्रोटीन से भरपूर हैं। तो एक बार बना के बच्चों को अपनी फैमिली में ज़रूर खिलाइए सभी को, क्योंकि सर्दियों में जो भी हम खाते हैं हमारे शरीर में इजीली बहुत अच्छे से पच जाता है और साल भर ताकत देती रहती है। तो साल भर इम्यूनिटी रहती है उसकी। मैंने सारी पिन्नी बना के रख ली हैं। अब बस मैं आपको बताऊंगी कितनी सॉफ्ट बनी है, और टेस्ट तो नहीं करा सकती। आप इसी तरह से बना के अपने घर में खाइए तो आपको पता चल जाएगा ये किस टेस्ट की बनी थी। बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं और आप इसको स्टोर करके 1 से 1.5 महीने रख सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पंजाब की पिन्नी और एमपी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स से भरपूर, अलसी के शुद्ध लड्डू। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। नमस्कार।